धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सब लोग जानते हैं कि जिंदगी के अंदर सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। उसी तरह से पानी की इतनी अहम हमारे जगह है जिंदगी के अंदर, वो भी साफ और अच्छे पानी की। हो सकता है कि इसीलिए सरकार ने ये जल जीवन मिशन चालू किया हो। 2019 के अंदर ये योजना चालू हुई और मैं सुनना था पीछे 2022 में से कंप्लीट करने का मामला था और मंत्री जी एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि 2022-24 के अंदर एक एक घर के अंदर मैं पानी पहुंचाने का काम करूंगा, इसी सदन के अंदर कहा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि 2025 आ गया और मेरा दावा है कि 2000 जो सरकार जिस तरह का बजट लेकर आई है या केंद्र की सरकार ने जिस तरह का बजट दिया है, मेरा दावा है कि 2029 तक भी ये योजना अगर पूरी हो जाए तो जो आप वो कह सकते हैं, मैं उसको मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आपने आंकड़ा दिया सरकार कितना बड़ा लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करती है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2,67,23,624 घर हैं और सरकार कह रही है कि 2,35,25,718 यानी 88% घरों के अंदर हम लोगों ने पानी दे दिया। पानी चल रहा है और मैं दावे से कह रहा हूं अगर 10% भी अगर घरों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पानी चल रहा होगा तो मैं इतना कह सकता हूं 10% मेरा दावा है। सरकार साबित कर दे। आप किसी जनपद के अंदर उठा लीजिए क्या हालत है। मैं नहीं कह रहा पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालत है। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का निर्माण 3 साल से अधर में, हर घर नल जल योजना साबित हो रही। छलावा टोटी के बाद भी नहीं शुरू हुई आपूर्ति। नल तो लग गया लेकिन जल नहीं आता साहब। बिछ गई पाइपलाइन, ग्रामीणों को दे रही है दर्द। मजरों में हर घर नल जल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों को 100 रुपए की वसूली, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं पहुंच सकती नल में जल। ये हालत है आपके इस जल जीवन मिशन की। मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से कि आपके सरकार बजट नहीं दे रही। जो लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा। सारी टंकी बनाने की जो योजना थी, आप मुझे बताइए, टंकी आप बनाएंगे तभी प्रेशर आएगा, घरों में पानी पहुंचेगा। आपने उसे खत्म कर ट्यूबवेल से पानी दिलवा रहे हैं। आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं। जो ओवरहेड टैंक की योजना थी वो बहुत सारी जगह खत्म कर दी। ओवरहेड टैंक नहीं बन रहे। वो आपके जो मिस्त्री है बनाने वाले कोई स्पेशलाइज नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उसमें काम कर रही हैं। उन्होंने छोटे वाले को दे दिया, उसने उसे छोटे वाले को दे दिया, उसने उसे छोटे वाले को दे दिया। यानी पेटी डीलर वहां पर काम कर रहे हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में जनेश्वर मिश्रा गांव योजना चलाई। सारे गांव अच्छे हम लोगों ने कर दिए। हम लोगों ने लोहिया गांव योजना चलाई। सब गांवों में सीसी चला दी। विधायकों ने अपनी विधायक निधि से बढ़ाया। कुछ सरकार ने छोटा मोटा कोई योजना आपकी सरकार में बजट में गांवों को तो दी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 90% गांव टंकी के नाम पर उखाड़ दिए गए। ठेकेदार उस पर काम नहीं कर रहा। पेमेंट निकाल लिए गए, पैसे उसमें वो कर लिए गए। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी, ये जो योजना है आपके जो स्कीम चलाई जा रही है, ये एक तरह से जो विधायकों को नल मिलते थे 100, आपने सिर्फ इसलिए बंद कर दिए आप हर घर देंगे। अभी 5-7 साल इस योजना का वो करने का वो भी वो नहीं है। हम लोग जाते हैं गांव के अंदर और लोग कहते हैं हम लोगों से कि आप हम लोगों को नल दे दीजिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर आर्सेनिक की तादाद इतनी हो गई है कि लोग जहर पी रहे हैं। लीवर की बीमारी, पेट की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी,
इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई हाथ है तो खराब पानी का हाथ है। लेकिन कोई भी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जब जिस गांव में आप पानी नहीं दे रहे तो क्या 2 साल तक लोग प्यासे रहेंगे, 4 साल तक प्यासे रहेंगे? आप जो 100 नल विधायकों को देते थे, जो पानी की आज समस्या है, आप लोगों को कम से कम आप एक एक विधायक को 500 नल देने चाहिए जब तक पानी की समस्या है। नहीं तो जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा तो मैं दावे से कह सकता हूं मंत्री जी, लाखों लोग पानी की वजह से मर जाएंगे। मैं आपसे और एक अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री जी, हमारा इलाहाबाद के अंदर एक विधानसभा पड़ती है, मेजा विधानसभा, आप जांच कराइए वहां पे पूरी पाइपलाइन की जो क्वालिटी है, जो पाइपलाइन डालना है, आपने देखा 2 फीट 2 इंच का वो पाइपलाइन डालना है। आप मुझे बताइए, क्या 2 इंच के पाइपलाइन के अंदर इतना प्रेशर हो जाएगा? अगर किसी का घर 4 फीट के ऊपर बना हुआ है तो 4 फीट में पानी पहुंच जाएगा? जो काम की गुणवत्ता है वो बिल्कुल बेकार है। आपने खुद इस सदन के अंदर कहा था कि जिस जगह भी हम लोग टंकी पूरी करेंगे, जिस जगह भी हम लोग टंकी का निर्माण पूरा करेंगे तो हम लोग वहां पर सड़कें सही कर देंगे। लेकिन सवाल लगाया जाता है, जवाब आता है कभी टेस्टिंग नहीं की गई इसलिए सड़क सही नहीं की जा रही। तो मंत्री जी, कब आपका जल जीवन मिशन पूरा होगा? कब लोगों को अच्छा पानी मिलेगा? और कम से कम, ये आंकड़े मेरे नहीं है सर, ये आपकी वेबसाइट के दिए हुए आंकड़े हैं, कम से कम इन आंकड़ों को ठीक करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने 2,67,23,000 घरों में से 2,35,25,000 को पानी दे दिया। ये इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा झूठ मैं नहीं समझ सकता कुछ हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता, जितना बजट आप लाए हैं उस बजट के अंदर कहीं पर भी जल जीवन मिशन के अंदर कोई पैसा नहीं दिया। 8 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा जो उसमें काम किए हुए हैं, वो बेचारे दर की ठोकरे खा रहे हैं लोग। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ बिलारी गांव में, बिलारी के अंदर जितने भी सड़कें हैं वो सब तोड़ दी गई। मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है मंत्री जी कि लोगों को जब तक जल जीवन मिशन आपका पूरा हो, जब लोगों को आप अच्छा पानी दे सके, तब तक के लिए आप इतनी व्यवस्था अपने ही विभाग से या मिशन से कर दीजिए कि विधायक अगर कहीं जिस गांव में आपकी योजना अभी काम नहीं कर रही है, उस गांव के आदमी अगर अच्छा पानी मांगना चाहते हैं तो कम से कम विधायकों को नल दे दें, जिनकी रिकमेंडेशन पर नल लग जाए। ये महत्वपूर्ण विषय है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके बारे में जांच करा लीजिए और इसे जरूर जांच करा लीजिए। इस महत्वपूर्ण विषय पे मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।